हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी का पार्ट 2 का जो चैप्टर है, विच इज अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो आपकी 11th की एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी एनुअल एग्जाम में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो 6 मार्कर में आ सकता है एज पर बोर्ड पेपर पैटर्न। तो दोस्तों, एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। राइट। तो आज हम स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए ये सेशन है वो ले रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है वो हमने सिलेक्ट किया है, इसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। राइट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सब भी रेडी हो जाइए अपने क्लास वर्क और अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, हर एक पॉइंट्स को समझना है, तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/19, यानी कि नीचे हमें जो ट्रायल बैलेंस है वो दिया गया है, जिसकी डेट है 31/3/19, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ट्रायल बैलेंस के नीचे आप देख सकते हो कि कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर रखी है। राइट ऑफ विश्वविद्यालय मैनेज्ड बाय मधुरम ट्रस्ट। तो मधुरम ट्रस्ट की तरफ से मैनेज होने वाला एक विश्वविद्यालय है, उसकी हमें ये इन्फॉर्मेशन है वो दी है। और ये इन्फॉर्मेशन से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दो टेबल हमें बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये दोनों टेबल है वो ड्रॉ कर लेने होंगे विद द टाइटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दोनों टेबल है वो ड्रॉ कर लिए हैं। आपको भी इसी तरीके से सबसे पहले आपके क्लास वर्क में इसी तरीके से टाइटल देना है, इन द बुक ऑफ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19। और फिर आप देख सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट है, जिसमें हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर लिखने वाले हैं, राइट, और क्रेडिट साइड हम सारी इनकम से वो लिखने वाले हैं। और इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमने ड्रॉ कर लिया है। राइट, सबसे पहले टाइटल है बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19। लेफ्ट साइड हम लिखेंगे सारी लायबिलिटीज अमाउंट, और राइट साइड लिखेंगे एसेट्स एंड अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सबसे पहले आप भी आपके क्लास वर्क में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। सबसे पहले नंबर का एडजस्टमेंट हमें दिया है 80% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यानी कि ये विश्वविद्यालय को जो एंट्रेंस फीस की जो इनकम हुई है, वो वैसे तो रेवेन्यू इनकम होती है, बट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजस्टमेंट कि हमें उसमें से 80% है वो कैपिटलाइज्ड करना है। तो अगर दोस्तों आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड चेक करेंगे, तो हमें एंट्रेंस फी मिल जाएगी जो है टोटल 2250। तो सबसे पहले ये जो टोटल एंट्रेंस फीस है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूँ बाय एंट्रेंस फीस, और इसकी जो टोटल अमाउंट है 2250। अब इसमें से दोस्तों जो कैपिटलाइज्ड होगी, यानी कि जो 80% होगी, वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। इसका रीजन ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना दोस्तों, उसमें सिर्फ आप रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हमने 80% कैपिटलाइज्ड कर दिया, तो बाकी का जो 20% जो रेवेन्यू होगा वही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो 2250 का अगर मैं 80% करूँ दोस्तों, तो मुझे मिल रहा है 1800। तो वो 1800 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगी वो बाद में हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बट ये जो 80% हमने कैपिटलाइज्ड किया, उसकी सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पर देंगे? तो दोस्तों आपको अगेन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड कैपिटल फंड की बैलेंस दी है, जो है 3,40,000 रुपीज। तो सबसे पहले ये कैपिटल फंड की जो बैलेंस है दोस्तों, उसको मैं लायबिलिटी साइड यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा। हम लिखेंगे कैपिटल फंड 3,45,000 रुपीज का। और उसमें से जो हमने एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज्ड की है, वो यहाँ पर हम उसमें ऐड करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कैपिटलाइज्ड हो तो वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाती है, और उसकी अमाउंट थी 1800। तो दोस्तों हमने 1800 यहाँ पर कैपिटल फंड में प्लस कर दिए। राइट, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हर एक एडजस्टमेंट की मिनिमम हमें 2 इफेक्ट है वो देनी है। राइट, चलिए सेकंड एडजस्टमेंट, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹7,000। तो दोस्तों जो ट्यूशन फीस है वो अभी तक 7,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ट्यूशन फी है ना, वो एक विश्वविद्यालय के लिए इनकम होता है ऑलवेज। राइट, तो जो ट्यूशन फी यहाँ पर टोटल 1,95,000 है। तो सबसे पहले ये मैं इनकम साइड लिखूंगा बाय
ट्यूशन फीस जो है टोटल 1,95,000 रुपीज़, ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और जो आउटस्टैंडिंग 7,000 है वो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, जो आउटस्टैंडिंग है वो 7,000 हमने एंट्री कर दी, टोटलिंग बाद में करेंगे दोस्तों। और ये जो आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस है उसकी दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में देंगे। तो यहाँ पर एसेट साइड में सबसे पहले टाइटल दे दूंगा, यहाँ पर हम सारी करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और ये करंट एसेट्स में हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस या तो फिर आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस, सीधा आउटर कॉलम में, जिसकी अमाउंट थी 7,000। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेकंड एडजस्टमेंट की भी दो इफेक्ट दे दी। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट लेते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 21,500। सैलरी है वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में आप चेक करेंगे तो 1,27,500 सैलरी दी है, वो ऑलरेडी पेड है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट से लिखेंगे दोस्तों हम टू सैलरी 1,27,500, और उसमें हम प्लस करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है वो। तो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 21,500 रुपीज़, जो यहाँ पर हमने प्लस कर दी। और कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी होता है। तो दोस्तों लायबिलिटी साइड हम सबसे पहले टाइटल दे देंगे इस तरीके से, करंट लायबिलिटीज का, और उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सीधा आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 7,000 रुपीज़। तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें दिया है, कैलकुलेट 12% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्नीचर है वो एसेट्स होता है उसके लिए, और यहाँ पर हमें फर्नीचर की वैल्यू दी है 87,000, और उस पर हमें 12% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस तरीके का जो फर्नीचर है वो रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट साइड हम यहाँ पर टाइटल देंगे नॉन करंट एसेट्स का, और ये नॉन करंट एसेट्स में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ फर्नीचर। सो फर्नीचर की जो वैल्यू दी थी वो थी 1 लाख, ओके, फर्नीचर की जो वैल्यू थी 87,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 87,000 रुपीज़ से वो लिख देंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन को जिसका रेट था 12%। तो दोस्तों कैलकुलेटर में हम 87,000 इंटू 12% करेंगे तो हमें अमाउंट मिल रही है 10,440, जो हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। और इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे हम एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड हम लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट वॉज 10,440 रुपीज़। तो दोस्तों इसी के साथ हमने फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर दिया। सेम वे में लाइब्रेरी पर भी हमें 12% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी नहीं, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी दोनों चीज़ें अवेलेबल है। आई थॉट के लाइब्रेरी या लेबोरेटरी दोनों एक ही होगा, बट नो, बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल। लाइब्रेरी पर 60,000 रुपीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, आई मीन उसकी वैल्यू है। तो नॉन करंट एसेट साइड सबसे पहले हम लिखेंगे लाइब्रेरी 60,000, और उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। दोस्तों उस पर भी रेट 12% ही है, तो 60,000 का अगर हम 12% निकालें तो दैट वुड बी 7,200। यहाँ पर हमने लिख दिया। सेकंड इफेक्ट सेम वे में देंगे, एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन लाइब्रेरी 7,200, सीधा आउटर कॉलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के बाद 15% हमें कैलकुलेट करना है लेबोरेटरी पर। दोस्तों लेबोरेटरी की वैल्यू हमें दी है 75,000 रुपीज़। तो चलिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले लेबोरेटरी को 75,000, और उसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रीशिएशन। रेट 15% हमें क्वेश्चन में दिया है, यस। तो 75,000 पर 15% कैलकुलेट करें तो हमें मिल रहे हैं 11,250, राइट। और सेकंड इफेक्ट अगेन एक्सपेंडिचर साइड देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन लेबोरेटरी, और ये हमें दिया है 11,250। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेबोरेटरी के बाद हमें कैलकुलेट करना है 5% ऑन बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग की वैल्यू है 1,87,500 रुपीज़। इसको अगेन हम नॉन करंट एसेट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे।
तो नॉन करंट एसेट्स में हम लिखेंगे बिल्डिंग, अमाउंट इज 1,87,500 एंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 5%. सो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 1 लाख, कैलकुलेटर में 1,87,500 इंटू करेंगे 5% तो हमें मिलेगा 9375. तो दोस्तों हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं. सो अमाउंट विल बी 1,78,125. ओके, इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे हम एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग. अमाउंट हमें मिली है 9375. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5. एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेशनरी स्टॉक ऑफ ₹2200. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ईयर एंड हुआ तब विश्वविद्यालय के पास स्टेशनरी का स्टॉक है ना, वो 2200 का अभी पड़ा है. तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में से चेक करेंगे. स्टेशनरी का एक्सपेंस टोटल हुआ था 21,000 का, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू स्टेशनरी 21,000, और उसमें से जो स्टॉक होता है वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो 2200. और इसकी सेकंड इफेक्ट हम देंगे करंट एसेट्स में, जहां पर हम लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक 2200. तो दोस्तों ये हमने स्टेशनरी स्टॉक की भी इफेक्ट दे दी है. चलिए अब सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लेने के बाद ट्रायल बैलेंस में जो अनटिक मार्क एंट्री है, यानी कि जो रिमेनिंग एंट्रीज है, उसकी हम इफेक्ट देंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो 12% इन्वेस्टमेंट दिए है, राइट, जिसकी डेट है 1/7/2018 और जो अमाउंट 90,000 है, तो दोस्तों इस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है PRN/100. तो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 90,000, तो यहाँ से हम 90,000 लेंगे. R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है 12%, और जो N होता है टाइम ड्यूरेशन. तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट 7 मंथ में किया था, तो 7 मंथ से लेकर 1/7/18 से लेकर अगर आप 31/3/19 तक का टाइम कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगा 9 मंथ्स. तो दोस्तों n की वैल्यू आएगी 9 मंथ्स, और मंथ से इसलिए हम डिवाइड बाई 12 करेंगे. तो 90,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करें तो हमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है 8,100. और ये जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है. और एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड कहीं पे इंटरेस्ट दिया है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 8,100 जो है वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना. तो चलिए सबसे पहले तो ये इनकम है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,100. और ये इंटरेस्ट अभी तक आउटस्टैंडिंग है दोस्तों. तो करंट एसेट्स में भी हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग है इसलिए हम आउटस्टैंडिंग लिख देंगे 8,100. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करने होंगे जो 90,000 के हैं, जो हम लिखेंगे एसेट में. ओके, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें हम लिख देते हैं 12% इन्वेस्टमेंट्स. and the amount of investment was 90,000 rupees. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास है एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंस, जो आएगा एक्सपेंडिचर साइड. तो एक्सपेंडिचर साइड हम लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट है 7,500. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कैश बैलेंस 15,000 की है और बैंक बैलेंस 10,500 की है. ओके, कैश बैलेंस इज 1,500. तो हम करंट एसेट्स में लिखेंगे सबसे पहले कैश बैलेंस 1,500 एंड देन लिखेंगे हम बैंक बैलेंस जो है 10,500. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. क्रेडिट बैलेंसिस में हमें डोनेशन दिया है 97,500 का. दोस्तों डोनेशन कैपिटल इनकम होती है, इसलिए हम इसको कैपिटल फंड में प्लस करेंगे डोनेशन 97,500. देन हमें क्रेडिटर्स दिए हैं 3,000 रुपीज़ के. करंट लायबिलिटी साइड हम रिकॉर्ड करेंगे
क्रेडिटर्स 3,000 रुपीज़। ओके, क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास है रेंट ऑफ हॉल 9,000। दोस्तों ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए हम इसको इनकम साइड लिखेंगे। रेंट ऑफ हॉल 9,000। इसके बाद हमें सन्ड्री इनकम दी है 750 की, तो ये भी हम लिखेंगे इनकम साइड। सन्ड्री इनकम 750। सबसे लास्ट में हमें दिया है गवर्नमेंट ग्रांट, जिसकी वैल्यू 15,000 है। ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो विश्वविद्यालय के लिए रेवेन्यू इनकम होगा, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट 15,000 रुपीज़। ओके, सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको क्लोज करने वाले हैं, और उसके लिए कुछ हम नेसेसरी लाइन से वो ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों क्लोज करने के लिए जो 3 स्टेप्स की प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास जितने भी अमाउंट इनर कॉलम में थी उसका टोटलिंग हमें आउटर कॉलम में लेना होगा। सो सबसे पहले डेबिट साइड जो सैलरी है उसका टोटल आ रहा है 1,49,000 रुपीज़, तो इसको हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। देन स्टेशनरी का स्टॉक 21,000 माइनस 2200, तो वो आउटर कॉलम में आ रहा है 18,800 रुपीज़। देन क्रेडिट साइड की बात करें तो एंट्रेंस फी है 2250 माइनस 1800, तो उसका टोटल आउटर कॉलम में आएगा 450, और ट्यूशन फी 1,95,000 प्लस 7,000, तो उसका टोटल आ रहा है 2,02,000 रुपीज़। तो अब सारे अमाउंट को हमने आउटर कॉलम में ले लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। सो 450 प्लस 2,02,000 प्लस 8,100 प्लस 9,000 प्लस 750 प्लस 15,000। तो दोस्तों मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,35,300, जिसको यहाँ पर हम रफ में रिकॉर्ड करेंगे 2,35,300 रुपीज़। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। सो 1,49,000 प्लस 10,440 प्लस 7,200 प्लस 11,250 प्लस 9,375 प्लस 18,800 प्लस 7,500। तो दोस्तों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,13,565। देखिए ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। अब सेकंड स्टेप में हमें ये जानना है कि दोनों में से कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। तो दोस्तों दोनों को हम कंपेयर करें तो सिंपली पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, तो ये टोटल को हम मेन कॉलम में लिखेंगे 2,35,300 क्रेडिट साइड एंड सेम अमाउंट डेबिट साइड। और डेबिट साइड अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो दोस्तों डिफरेंस हमारा आ रहा है डेबिट साइड 21,735, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21,735। और दोस्तों अगर हमें डिफरेंस डेबिट साइड मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्वविद्यालय है उसकी इनकम है वो ज़्यादा है और एक्सपेंसिस है वो कम है, राइट। तो इसके सामने हमें लिखना होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये जो अमाउंट मिली है दोस्तों उसको हम कैपिटल फंड में यहाँ पर प्लस करेंगे। तो कैपिटल फंड में हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, अमाउंट वाज 21,735। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम एक बार सारी अमाउंट चेक कर लेंगे और जो भी एंट्रीज है उसको भी चेक कर लेते हैं और सारे टोटल्स भी आउटर कॉलम में ले लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल फंड का हम टोटल करेंगे। तो कैपिटल फंड का टोटल आ रहा है 4,66,035। ओके, इसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है उसकी अमाउंट 7,000 हमने लिखी थी। दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट नंबर एज पर 3 21,500 है, तो उसकी अमाउंट में हम चेंज कर देते हैं। सो हियर इट विल बी अ 21,500। ओके, नाउ एसेट साइड हम सबसे पहले सारे टोटल्स आउटर कॉलम में ले लेंगे। सो फर्नीचर का टोटल आएगा 7,6,560।
देन लाइब्रेरी 52,800, लेबोरेटरी 63,750, और बिल्डिंग का टोटल हमने ऑलरेडी आउटर कॉलम में ले लिया है। देन 12% इन्वेस्टमेंट 90,000 के है। करंट एसेट्स में एंट्रेंस फीस जो है दोस्तों, वहाँ पर एंट्रेंस फीस की जगह अमाउंट वर्ड आएगा ट्यूशन फीस, क्योंकि विश्वविद्यालय है तो उसमें 7,000 की ट्यूशन फीस है वो आउटस्टैंडिंग थी, तो यहाँ पर हम ट्यूशन फी कर देंगे। ओके, देन स्टेशनरी स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। अब हम फाइनली बैलेंस शीट का टोटल करने वाले हैं, तो हम अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ओके फाइन। सो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 4,66,035 प्लस 21,500 एंड 3,000, तो लायबिलिटी साइड का टोटल हमें मिला है 4,90,535। अब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं। 76,560 प्लस 52,800 प्लस 63,750 प्लस 17,8,125 प्लस 90,000 प्लस 7,000 प्लस 2,200 प्लस 8,100 प्लस 1,500 प्लस 10,500। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा एसेट साइड का टोटल भी आ गया है 4,90,535। और एज यूजुअल जो हमारी बैलेंस शीट है वो दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर भी 4,90,535 से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में फिर से एक बार हम कंक्लूजन दे तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए थे। सारे एडजस्टमेंट सिंपल थे और हमें दोनों इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाने थे। तो आप देख सकते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें एक्सेस ऑफ इनकम मिला 21,735, और बैलेंस शीट है वो भी मैच हो गया 4,90,535 से। आई होप सो गाइस आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, कौन से क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी जरूर से कमेंट में बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।